Hello everyone, myself Sahil Mandhyan, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome again to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lecture, we are going to explore one of our second year medicine, Apocyinum cannabinum. By the end of this video, you all have a clear understanding about Apocyinum, its key characteristic and clinical significance too. So grab your notes, stay tuned, and let's dive in. Apocyinum cannabinum. इसका कॉमन नेम है इंडियन हेम्प, प्रूवर है फ्रीटेक्सर और फैमिली है एपोसाइनेसिएई। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम सबसे पहले। एपोसाइनम इज रेप्यूटेड टू बी अ वेरी गुड रेमेडी फॉर ड्रॉपसी, हाइड्रोसेफेलस एंड असाइटिस। अब ड्रॉपसी क्या होती है, हाइड्रोसेफेलस क्या होता है, असाइटिस क्या होता है, तो मैं आप लोग को जो ये सारे जो टर्म्स हैं जब मैं आप लोग को बताऊं तो आप लोग अपनी एक नोटबुक में इन सारे चीजों के मतलब लिख लें, जिससे कि आप लोग को जब आप मेडिसिन को नेक्स्ट टाइम रिवाइज करें तो आप लोग को बहुत इजीली वो सारी चीजें समझ में आए। तो ड्रॉपसी क्या होती है, ड्रॉपसी होती है स्वेलिंग, स्वेलिंग कह लें या हम एडमा कह लें, टिश्यू में या बॉडी में क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग हो जाती है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड इन दी बॉडी। और हाइड्रोसेफेलस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोसेफेलस का मतलब भी होती है स्वेलिंग या एडमा की कंडीशन आ जाती है। हाइड्रो मींस फ्लूइड, सेफेलस मींस ब्रेन से रिलेटेड है। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का। कौन सा फ्लूइड होता है वो, हाइड्रोसेफेलस के केस में वो जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्रेन में। और इससे क्या होता है कि जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है। अब एसाइटिस देख लेते हैं। एसाइटिस में क्या होता है कि जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है वो कहां पे होता है, वो एब्डोमेन में होता है। कहां होता है, एब्डोमेन रीजन में होता है। मेनली इसका जो कॉज है, मेनली जो इसका रीजन है वो ये है कि लिवर में जब साइरोसिस हो जाती है, सिरोसिस हो जाती है लिवर में, तो उस वजह से एब्डोमेन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको हम कहते हैं एसाइटिस। एसाइटिस में भी एडेमा होती है, लेकिन एसाइटिस जो वर्ड है ये सिर्फ स्पेसिफाइड है एब्डोमिनल रीजन में, पेरिटोनियम के लिए ये शब्द जो है स्पेसिफाइड है, और कहीं हम एसाइटिस यूज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम एब्डोमेन में यूज करेंगे एसाइटिस वर्ड। एब्डोमेन की स्वेलिंग, एब्डोमेन में एडेमा, and as such it occupies a place important as that of एपिस। अब यहाँ पे एपिस का क्यों पॉइंट लिखा हुआ है, एपिस का पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, तो जो मेडिसिन है एपोसाइनम कैनाबिनम, मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा और आप लोग को ये बता दूं कि जो एपिस मेलिफिका है, एसिटिक एसिड है और आर्सेनिक एल्बम है, ये तीनों मेडिसिन, और फोर्थ हमारी एपोसाइनम कैनाबिनम जो मेडिसिन है, ये चारों की चारों ही मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रॉपसी के केस में। एपोसाइनम कैनाबिनम एस के दुबे सर की बुक में बहुत ही छोटी सी मेडिसिन दी हुई है, लेकिन इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हम विलियम बोरिक सर की बुक में आगे देखेंगे और एच सी एलन सर की बुक में भी हम देखेंगे आगे। लेकिन जो भी लोग अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, जिनके एग्जाम्स आने वाले 1 वीक में है, कुछ दिनों में है, तो वो क्या करें, वो सिर्फ अभी के लिए एस के दुबे फॉलो करें। आगे जब आप के पास टाइम हो उतना सफिशिएंट, तो आप विलियम बोरिक सर की बुक और एच सी एलन सर की बुक से देखें। सेम लेक्चर इसमें मैं कवर तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं आप लोग को सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपके पास टाइम अभी कम हो तो आप सिर्फ एस के दुबे फॉलो करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम आगे देखते हैं, अब क्लिनिकल्स पे देखते हैं। क्लिनिकल्स क्या होते हैं, किन किन सिचुएशंस में, किन किन दिक्कतों में हम सोच सकते हैं कि ये एपोसाइनम
हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले असाइटिस मैंने मतलब आपको बता दिया। एमेनोरिया, एमेनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। कफ ड्रॉपसीज का मतलब मैंने आपको बता दिया। हार्ट अफेक्शन, हाइड्रोसेफेलस, मेट्रोरेजिया, यूरिनरी अफेक्शन एंड वॉमिटिंग। हाइड्रोसेफेलस का मतलब मैंने आपको बता दिया था। अब मेट्रोरेजिया क्या होता है, मैं आपको हाइड्रोसेफेलस का मतलब एक बार और बता दूं। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिख लें इन सारे वर्ड्स का मीनिंग, कि आप लोग को रिवीजन के टाइम बहुत ज्यादा इजी हो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेडिसिन की एक जगह हेडिंग डालनी है और उसके बाद जो जो वर्ड्स की मैं मीनिंग बताता जा रहा हूँ वो आप लोग को लिख लें जो आपको नहीं पता है। तो मेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है? मेट्रोरेजिया एक कंडीशन होती है फीमेल्स में जिसमें कि होता क्या है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है इररेगुलर। वजाइनल ब्लीडिंग कैसी होती है? इररेगुलर होती है अपार्ट फ्रॉम मेंसेस। मेंसेस के टाइम तो जो ब्लीडिंग होती है वो नॉर्मल साइकिल, नॉर्मल चीज है, लेकिन जब मेट्रोरेजिया की कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें इररेगुलर ब्लीडिंग होती है वजाइनल, उसे कहते हैं मेट्रोरेजिया। यूराइनरी अफेक्शन और वॉमिटिंग। अफेक्शन वर्ड का मतलब मैंने आपको मेरी सबसे पहली वीडियो एसिटिक एसिड में बताया था। अफेक्शन मतलब होता है यूराइनरी सिस्टम रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें कोई दिक्कत हो, उनमें कोई डिजीज हो, उनमें कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जिससे कि वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से हम अफेक्शन का वर्ड यूज करते हैं। सेम फॉर हार्ट। हम आगे बढ़ते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन और पैथोजेनेसिस पर। स्फीयर ऑफ एक्शन होता क्या है, ये जो मेडिसिन है, ये जो एपोसाइनम है, ये कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पर एक्ट करेगी, और पैथोजेनेसिस क्या होगी, कौन कौन सी फंक्शंस ये उन बॉडी पार्ट्स में, उन टिश्यूज में, उन ऑर्गन सिस्टम में कराएगी, किस तरीके से ये मेडिसिन फंक्शन करवाएगी ऑर्गन्स को। स्फीयर ऑफ एक्शन, इट एक्ट ऑन यूरिनरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूट्रस। कहाँ का ये एक्ट करती है? यूरिनरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड यूट्रस। मैं आप लोग को एक चीज और बता दूं कि जो क्लिनिकल्स हैं ये इसमें जैसे कि बहुत सारे लोग क्या अभी जैसे एग्जाम का टाइम आने वाला है तो बहुत सारे लोग सिर्फ एसके दुबे फॉलो कर रहे होंगे, तो मैं दो इंपॉर्टेंट और क्लिनिकल्स आप लोग को बता दूं जो विलियम बोरिक सर की बुक में है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स। डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स ये आप लोग अपनी बुक में ऐड ऑन कर लें। और नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस आज के मोस्ट कॉमन टर्म है नेफ्राइटिस, लेकिन जो सर की बुक में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, मैं फिलहाल के लिए उसी को लिख देता हूं, वो होता है ब्राइट्स डिजीज। ब्राइट्स डिजीज ये टर्म आप लोग याद रखें, ब्राइट्स डिजीज, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए ब्राइट्स डिजीज होती क्या है, मींस इसमें होता क्या है, किडनी का इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेफ्राइटिस आप समझिए किडनी का इन्फ्लामेशन हो जाता है और यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। बस फिलहाल के लिए इतना ही ब्राइट्स डिजीज में, इतना मोर देन सफिशिएंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया स्फीयर ऑफ एक्शन क्या क्या है, यूराइनरी ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और यूट्रस है, यहां पर ये मेडिसिन एक्ट करती है। एक्टिंग ऑन यूराइनरी ऑर्गन इंड्यूसेस डायूरेसिस। अब जैसा हमने ऊपर देखा कि यूराइनरी ऑर्गन पे एक्ट करती है लेकिन इंड्यूसेस डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड रिमूव्स द ड्रॉप्सिकल इफ्यूजन्स। जो भी ड्रॉप्सिकल कंडीशन आई है हमारी बॉडी में उसको ये मेडिसिन हटाती है। इट डिप्रेसेस दी हार्ट, किडनीज, इंटेस्टाइन, रिलैक्सिंग स्पिंक्टर्स। क्या करती है, हार्ट की जो फंक्शनिंग है स्लो डाउन करती है, किडनी की फंक्शनिंग स्लो डाउन करती है, इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग थोड़ी सी स्लो डाउन करेगी और स्पिंक्टर्स जो होंगे उन्हें रिलैक्स करेगी। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस इंटेंस गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। इंटेंस गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस को भी ये प्रोड्यूस करती है। ये सेम पॉइंट हमारा विलियम बोरिक सर की बुक में भी लिखा हुआ है, गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी वर्ड से। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वाइवाज में और यही
जो होता है हमें पेपर्स में भी लिखने के लिए होता है, सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स इसी को चेक भी करते हैं सबसे ज़्यादा। हम देखते हैं सबसे पहला गाइडिंग सिम्टम, एक्सक्रीशन डिमिनिश्ड स्पेशली यूरिन एंड स्वेट। जो एक्सक्रीशन होगा यूरिन का और स्वेट का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। विलियम बोरिक सर की बुक में एक और स्टेटमेंट है, वो मैं चाहूंगा आप लोग अपनी बुक में ज़रूर लिखें, स्कैंटी यूरिन एंड स्वेट। और जब उस पेशेंट को लगेगा कि जब वो स्वेट होगा, मीन्स जब उसे पर्सपायरेशन होगी, तभी वो ठीक हो पाएगा। ये एक लाइन थी विलियम बोरिक सर की बुक में, scanty urine and sweat he feels only when he sweats he could feel good। उसे यही लगेगा हमेशा कि जब वो स्वेट करेगा, यानी जब उसे स्वेटिंग होगी तभी वो अच्छा फील करेगा और वो तभी वो ठीक हो पाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट था, ये आप लोग अपने वर्ड्स में लिख लें। ड्रॉपसीज विथ थ्रस्ट, ड्रॉपसीज विथ थ्रस्ट। एसिटिक एसिड में भी क्या हमने देखा था, जो पेशेंट था वो थ्रस्ट था, उस पेशेंट में क्या थी, थ्रस्ट थी। ड्रॉपसी विथ थ्रस्ट। विदाउट थ्रस्ट किसमें है, विदाउट थ्रस्ट किसमें है, विदाउट थ्रस्ट है हमारी एपिस मेलिफिका में, विदाउट थ्रस्ट है। ये भी चीज है। हम नेक्स्ट मेडिसिन इसीलिए एपिस मेलिफिका लेंगे कि हम रिलेट कर पाए चीजों को, बहुत इजीली हम एक साथ 4 मेडिसिन की चीजें कंटेंट ग्रैब करने में हमारे लिए इजी होगा। तो हम देखते हैं आगे। हमने देखा कि जो वाटर है, पेशेंट तो हमारा बहुत ज्यादा थ्रस्ट है, लेकिन बट वाटर डिसअग्रीज कॉजिंग पेन और इज वॉमिटेड when associated with heart, liver and kidney diseases। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पेशेंट है उसको प्यास तो लगेगी, पेशेंट थ्रस्ट है पेशेंट में, थ्रस्टलेस नहीं है, पेशेंट में थ्रस्ट है, लेकिन वाटर डिसअग्रीज, जब भी वो पानी पिएगा तो उसे या तो वॉमिटिंग हो जाएगी या तो उसे पेन होगा। किस कंडीशन में, जब वो फेस कर रहा होगा हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज और लिवर डिजीज से फेस कर रहा होगा, तब ये कंडीशन आएगी हमारे पास। अब हम अपना देख लेते हैं इस इमेज में कि हमारे पास यूरिन क्या है, स्कैंटी है, डिमिनिश्ड है और स्वेट भी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लेडी को बिल्कुल स्वेट नहीं है, कहीं पर भी स्वेट नहीं है, बिल्कुल भी स्वेट नहीं है, ठीक है। और ड्रॉपसी विथ थ्रस्ट, पेशेंट बहुत थ्रस्ट है, पेशेंट बहुत थ्रस्टी है, तो इसलिए उसको यहाँ पे उसके लिए पानी रखा हुआ है। इससे आप याद कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है, तो मतलब क्या, कि मतलब जो पेशेंट है वो इस पेशेंट में थ्रस्ट है, हमें थ्रस्ट देखने को मिलेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोसेफेलस, हाइड्रोसेफेलस विथ ओपन सूचर्स। ओपन सूचर्स का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो स्कल की बोन्स होती हैं वो दोनों जुड़ी रहती हैं सूचर्स से। यहाँ पे क्या होंगे, वो सूचर्स थोड़े से ओपन होंगे, मींस विजिबल होंगे हमें। हाइड्रोसेफेलस का मतलब मैंने आपको बता दिया, स्टूपर, साइट ऑफ वन आई लॉस्ट, constant and involuntary motion of one arm and one leg, means upper extremities के वन अपर लिम्ब और लोअर एक्सट्रीमिटीज का वन लोअर लिम्ब की कांस्टेंट मूवमेंट होगी, और ये इनवॉलेंट्री है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि जो मोशन है ये इनवॉलेंट्री मोशन है, पेशेंट अपने इंटेंशनली नहीं कर रहा है, ये अनइंटेंशनली कर रहा है। अब फोरहेड क्या होगा, उसका थोड़ा सा बाहर की तरफ फोरहेड होगा जो प्रोजेक्टेड होगा। अब हम इस इमेज में देखते हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन ये आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा ब्रेन टिश्यू में CSF फील्ड है। क्या फील्ड है यहाँ पे, CSF यहाँ पे फील्ड है। आप ये देख सकते हैं जो स्कल में जो सूचर्स होते हैं ये प्रोमिनेंट है बहुत ज्यादा, ओपन सूचर्स। और यहाँ पे जो इसकी एक आई है ये नॉर्मल आई है, हम देख सकते हैं नॉर्मल आई है, लेकिन एक आई साइड इसकी जा चुकी है, एक आई साइड इसकी
जा चुकी है, साइट ऑफ वन आई लॉस्ट। स्टूपर का मतलब क्या होता है? स्टूपर का मतलब होता है अनकॉन्शियस। जो पेशेंट होगा वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस होगा, उससे अगर हम कुछ पूछेंगे तो वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, अनरिस्पॉन्सिव होगा पेशेंट। स्टूपर का मतलब ये होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ गाइडिंग सिम्टम की तरफ, एमेनोरिया इन यंग गर्ल्स। एमेनोरिया में किसमें देखने को मिलेगा? यंग गर्ल्स में देखने को मिलेगा, विद ब्लोटिंग और ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज। अब जो हम देख पाएंगे, एमेनोरिया किसमें होगा? यंग गर्ल्स में होगा, लेकिन जो ब्लोटिंग होगी, ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन होगा एब्डोमेन में और एक्सट्रीमिटीज में हमें देखने को मिलेगा। हम यहाँ देख सकते हैं ब्लोटिंग और ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन किसे कहेंगे? ब्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि जो एब्डोमेन है वो बल्ज आउट होगा, बाहर आ जाता है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस लेडी का जो एब्डोमेन वाला एरिया है ये बहुत ज्यादा बाहर आया हुआ है, ये एरिया बहुत ज्यादा बाहर आया हुआ है। और जो इसकी अपर लिम्ब है, एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, दोनों की दोनों में ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन हमें देखने को मिल रहा है। दोनों ही एक्सट्रीमिटीज में हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं, अपर लिम्ब में भी और लोअर लिम्ब में भी, सारी की सारी एक्सट्रीमिटीज में और एब्डोमेन में क्या है? ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। ब्लोटिंग शब्द सिर्फ एब्डोमेन के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मेट्रोरेजिया का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था, लेकिन मैं आप लोग को फिर से बता दूं, वजाइनल ब्लीडिंग जो कि इरेगुलर होती है अपार्ट फ्रॉम मेंसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एक मेंसेस फेज होता है जिसमें कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा नॉर्मल है, ये नॉर्मली होती है ब्लीडिंग। लेकिन अगर हम बात करें इरेगुलर ब्लीडिंग, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग को हम मेट्रोरेजिया कहते हैं, विथ कंटिन्यूड एंड पैरोक्सिमल फ्लो एंड फ्लूइड और क्लॉटेड ब्लड। सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू होगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं आती है, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज करें आप लोग प्लीज। तो विथ कंटिन्यूड एंड पैरोक्सिमल फ्लो, पैरोक्सिमल का मतलब क्या हम समझ रहे हैं? सडन। कैसे होगा? सडन होगा। एंड फ्लूइड और क्लॉटेड ब्लड, फ्लूइड और क्लॉटेड ब्लड, क्लॉटेड ब्लड आएगा और या तो फ्लूइड के फॉर्म में ब्लड फ्लो करेगा। और इस कंडीशन में हमें नोजिया देखने को मिलेगी, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, पैल्पिटेशन, पल्स क्विक, फीबल व्हेन मूव्ड। अब हम समझते हैं नोजिया यानी कि जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टियां। पैल्पिटेशन का मतलब क्या होता है? जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, फास्ट हार्ट बीट हो जाएगी, पल्स रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है पल्स क्विक होगी। फीबल व्हेन मूव्ड, जब पेशेंट मूव करेगा, लेट सपोज कोई पेशेंट वॉक कर रहा है, तब उसकी जो हार्ट बीट होगी, जो उसकी पल्स होगी, वो बहुत ज्यादा धीरे हो जाएगी। वाइटल डिप्रेशंस, वाइटल डिप्रेशन, फेंटिंग व्हेन राइजिंग फ्रॉम पिलो। फेंटिंग का मतलब क्या होता है? फेंटिंग का मतलब ये होता है कि अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसनेस। फेंटिंग का मतलब होता है कि चक्कर आना, अनकॉन्शियस हो जाना। जब भी पेशेंट पिलो से उठेगा, लेट सपोज ये उसका बेड है, ये पेशेंट यहाँ पे लाई डाउन हुआ है, और जब ये यहाँ से ऐसे उठेगा, उठ के बैठ रहा होगा, तो इसे चक्कर आने लगेंगे। इसका मेन कॉज क्या है? इसका मेन कॉज है ड्यू टू ब्लड सप्लाई इन ब्रेन डिक्रीजेस। ब्लड सप्लाई क्या होगी? ब्रेन में डिक्रीज हो जाएगी। और इसीलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि इसीलिए ये लेडी लेटी नहीं है, क्योंकि अगर ये लेटेगी तो इसे उठ के बैठना पड़ेगा। हम रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट को, फेंटिंग व्हेन राइजिंग फ्रॉम द पिलो, हम रिलेट कर सकते हैं इस वजह से, क्योंकि ये इसीलिए वजह से बैठी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे मेट्रोरेजिया की कंडीशन देख सकते हैं, वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है इस लेडी को, ये वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से ये मार्क है यहाँ पे। हम इससे चीजों को याद कर सकते हैं कि हाँ, हम इस इमेज को देख लें और इस इमेज से हम 5 to 6 गाइडिंग सिम्टम बहुत ही ज्यादा आराम से हम लिख सकते हैं। अभी हम जस्ट
विद इन 10 मिनट्स हम ये सारी चीजें फिर से देखेंगे, एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे। तो हम देखते हैं कफ कैसा होगा, मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट गाइडिंग सिम्टम की तरफ। कफ कैसा होगा, कफ जो होगा शॉर्ट होगा, ड्राई होगा या डीप और लूज होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। ये आपको एक फीमेल का सिम्टम और मिल गया। अगर पर्टिकुलर्स आपको लिखने हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जितने गाइडिंग सिम्टम्स के पॉइंट है ये 4th 5th 6th ये सारे फीमेल्स के सिम्टम्स हैं, तो आप फीमेल का पर्टिकुलर भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो कफ कैसा होगा, ड्राई होगा, शॉर्ट होगा या डीप होगा और लूज होगा प्रेगनेंसी के टाइम पे। एलिमेंट, उसको दिक्कत होती क्यों है, दिक्कत किन किन चीजों से होती है और किन किन चीजों की वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। ड्रॉपसी आफ्टर टाइफस, टाइफॉइड, स्कार्लटेना, सिरोसिस आफ्टर अब्यूज ऑफ क्यूनिन एंड अल्कोहल। सबसे पहले मैं एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं। टाइफस, टाइफॉइड, स्कार्लटेना, ये जो होते हैं ये इन्फेक्शन होते हैं। कौन से इन्फेक्शन होते हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं। आपने स्कारलेट फीवर का नाम सुना होगा, वो स्कार्लटेना के अंदर आता है। सिरोसिस अभी हमने देखा था, लिवर की वजह से लिवर डिजीज होती है, उसमें सिरोसिस हो जाता है। आफ्टर अब्यूज ऑफ क्यूनिन, क्यूनिन क्या होती है, एक टाइप की ड्रग है, इसकी वजह से भी इस पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। अल्कोहल कंज्यूम करने से भी इस पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या है, कि इसमें रिलेशन दिया हुआ है एसिटिक एसिड का, एपिस मेलिफिका का और आर्सेनिक एल्बम का। अब हम वो देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। एपिस मेलिफिका का अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं आप लोग को बता दूं, याद दिला दूं, पॉइजन ऑफ हनी भी होता है, डॉक्टर ब्राउन सर ने इसे डिस्कवर किया था। आर्सेनिक एल्बम का व्हाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक होता है, इसको डॉक्टर हैनेमन सर ने प्रूव किया था। और एपिसमेल और आर्सेनिक एल्बम जब हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हम देखेंगे जरूर। तो अभी हम फटाफट एसिटिक एसिड हमने की हुई है तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और जिन्होंने एसिटिक एसिड वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो एसिटिक एसिड वाला लेक्चर जरूर देख लें, उससे आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इस लेक्चर में भी एसिटिक एसिड भी आप लोग की कवर हो जाएगी और आने वाले 2 लेक्चर्स एपिस मेलिफिका में और आर्सेनिक एल्बम में भी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा एपिस मेलिफिका पे होगा, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो हम सबसे पहले एसिटिक एसिड देखते हैं फटाफट। इट इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेडिसिन फॉर ड्रॉपसी, ड्रॉपसी का बात हमने कर ली। एसोसिएटेड विद डायबिटीज, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज, ये सारी बातें हमने एसिटिक एसिड में की हुई हैं। फिर ड्रॉप्सिकल कंडीशन, वहां पे भी हमारी जगह देख रहे थे, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग, ड्रॉप्सिकल कंडीशन, ये सारी चीजें वहां पे देख चुके हैं। देयर इज अ प्रोफाउंड अनीमिया विद वैक्सी पिलर ऑफ द फेस, सेम स्टेटमेंट वहां से उठा के यहाँ रख दिया है। देयर इज अ प्रोफाउंड अनीमिया विद वैक्सी पिलर ऑफ द फेस, वन ऑफ द गाइडिंग सिम्टम ऑफ एसिटिक एसिड और वैक्सी पिलर ऑफ द फेस। देयर इज एन फिजिकल मेकअप, ड्रॉपसी विद ग्रेट थ्रस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। डेबिलिटी, इमेशिएशन, ग्रेट इमेशिएशन, ये सारी बातें हमने देख चुकी। ड्रॉपसी विद ग्रेट थ्रस्ट, इस बात को आप लोग फिलहाल अभी कुछ देर के लिए याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं आप लोग को रिलेशन बताने वाला हूं चारों में। हमने क्या देखा कि जो ड्रॉपसी के साथ थ्रस्ट है वो एपोसाइनम कैनाबिनम में है, एसिटिक एसिड में भी सेम है, ड्रॉपसी विद थ्रस्ट है। एपिस मेलिफिका का जो पेशेंट होता है वो थ्रस्टलेस होता है, ये हमने ऊपर देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। सार बेल्चिंग, ये भी हमने देखा हुआ है, वाटर ब्रेस एंड डायरिया, ये तीनों ही चीजें हमने गाइडिंग सिम्टम में वहां पे देखी हुई हैं। पेशेंट कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक बट रेस्ट बेटर लाइंग ऑन द बेली। पेशेंट क्या होता है, बैक की साइड से सो नहीं पाता है, वो बेली के साइड यानी कि एब्डोमेन के साइड उसे सोने से आराम मिलता है। एपिस मेलिफिका की बात करते हैं। एडेमा ऑफ हैंड्स एंड फीट, एनासार्सा, असाइटिस। एनासार्सा क्या होता है, एनासार्सा मैं बता दूं आप लोग को, ये भी एक टाइप की स्वेलिंग है, स्वेलिंग कह लीजिए आप, एडेमा कह लीजिए, ठीक है, बॉडी टिश्यूज में। ड्रॉपसी, अब ये इंपॉर्टेंट, ड्रॉपसी विदाउट थ्रस्ट, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ड्रॉपसी विदाउट थ्रस्ट। एपोसाइनम में क्या था,
एपोसाइनम में क्या था, ड्रॉपसी विद थ्रस्ट था। ये सारी चीजें आप लोग को रिलेशन बहुत इजी होगा। अगर कोई एक ऐसा पेशेंट आपके सामने क्लिनिकल्स के टाइम पर आता है तो आप लोग बहुत इजीली चीजों को रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ऐसे प्यास लगती है तो हम ये सोचेंगे, अगर नहीं लगती है तो हम एपिस्मेल सोच सकते हैं उस केस में। अब हम देखते हैं बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर द आई। अब ये जो पॉइंट है उसकी जो आईज हैं वो बैग लाइक पफी होंगी। ये भी एक गाइडिंग सिम्टम है एपिस मेलिफिका का जो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉपसी आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन। ड्रॉपसी कब होगी, सप्रेस्ड इरप्शंस के बाद। यूरिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होगा, पेनफुल होगा, स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी क्या होगी, लो क्वांटिटी में होगा। स्कैंटी का मतलब होता है ये, ठीक है। फ्रीक्वेंट होगा, बहुत ज्यादा मतलब बहुत कम इंटरवल पे भी, कम इंटरवल पे जो पेशेंट होगा उसको यूरिन प्रोडक्शन होगा। और सेम हमने यहाँ पे भी देखा था कि यूरिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यूरिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, पेनफुल है, स्कैंटी है। इसमें क्या था, यूरिन बहुत कम है, क्वांटिटी कम है। इसमें क्या हो रहा है, बार बार उसको यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, लो क्वांटिटी में है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आर्सेनिक एल्बम देखते हैं। एनासारसा विथ स्किन पेल, वैक्सी, अर्थ कलर्ड। ये सारी बातें स्किन पेल और वैक्सी हमने एसिटिक एसिड में भी देखी हुई है। एनासारसा वही स्वेलिंग होती है। ड्रॉपसी विथ बर्निंग थ्रस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसकी थ्रस्ट लिखी हुई है, कैसी थ्रस्ट है, बर्निंग थ्रस्ट है, बहुत ज्यादा उसे प्यास लगेगी। विदाउट स्पेशल डिजायर टू ड्रिंक, उसका मन नहीं करेगा पानी पीने का, लेकिन उसको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। स्टमक डज नॉट सीम टू टॉलरेट बिकॉज इट कैन नॉट एसिमिलेट कोल्ड वाटर। वो वाटर को कंज्यूम तो करना चाहेगा लेकिन वो एसिमिलेट नहीं कर पाएगा वाटर को। ग्रेट थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर ड्रिंक्स ऑफन बट लिटिल एट अ टाइम, पेशेंट स्लीप बेटर ऑन बैक। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। एसिटिक एसिड में हमने क्या देखा था, एपोसाइनम में भी हमने सेम चीज देखी थी। एसिटिक एसिड का पेशेंट भी लेट नहीं पा रहा है और आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट है वो बहुत इजीली, बहुत आराम से लेट लेता है बैक के बल। तो चारों की चारों मेडिसिन में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रिलेशन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो थ्रस्ट का है, ग्रेट थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर ड्रिंक। लेकिन बहुत थोड़ा पानी, एक समय पे थोड़ा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी कुछ कुछ इंटरवल्स पे वो कंज्यूम करता रहेगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस इमेज में हम सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स आप अपनी, अगर आपके पास एसके दुबे है तो आप अपनी एपोसाइनम कैनेबिनम वाली पेज और जो डिजिटल जिनके पास नोट्स हैं, पीडीएफ है, वो अपना डिजिटल वाली पेज ओपन कर लें। तो इसमें हम देखते हैं एक एक करके, ऊपर से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं धीरे धीरे कि कौन कौन से गाइडिंग सिम्टम इस इमेज में है। सबसे पहले ये जो कंडीशन है हाइड्रोसेफेलस की, सबसे पहले इसमें हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन, सीएसएफ एक्यूमुलेशन, ओपन सूचर्स, नो और स्वेट कम हो गया है, डिमिनिश स्वेट है, यूरिन भी डिमिनिश है। ऐसे आप याद करें, यूरिन और स्वेट दोनों ही स्कैंटी है, यानी कि कम हो गया, यानी कि डिमिनिश है। और ऐसे जब स्वेट होगा तभी इसे लगेगा कि ये ठीक है, ही फील्स बेटर। और अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। एक्सट्रीमिटीज में हम क्या देख सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज में और एब्डोमेन में क्या देखने को मिल रहा है हमें, सारी एक्सट्रीमिटीज, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब और एब्डोमेन में क्या देखने को मिल रहा है हमें, ड्रॉप्सिकल स्वेलिंग देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पे क्या है, ग्लास ऑफ वाटर रखा हुआ है, यानी कि पेशेंट थ्रस्ट है, पेशेंट को प्यास लग रही है, थ्रस्टलेस नहीं है, थ्रस्ट है पेशेंट के पास। ये हमें मेट्रोरेजिया की कंडीशन देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम आई की बात करें तो इसकी वन आई लॉस्ट, वन आई साइट इज लॉस्ट, इसकी एक ही आई नॉर्मल है, वन आई साइट इज लॉस्ट। और हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये बैठी हुई क्यों है, क्योंकि अगर ये लेट के उठेगी, जैसे कोई भी पेशेंट अगर लेट के उठेगा तो उसे चक्कर आने लगेगा, उसे बेहोशी होने लगेगी, इसीलिए ये पेशेंट यहाँ पे बैठी हुई है। मैंने आप लोग को
सारे के सारे गाइडिंग सिम्टम्स वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन कर दिए हैं। स्टूपर का मतलब मैं फिर से बता दूं, स्टूपर का मतलब होता है अनकॉन्शियस हो जाना। मैंने सारे के सारे आप लोग को गाइडिंग सिम्टम बता दिए हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने विलियम बोरिक सर की बुक की तरफ और HC एलन सर की बुक की तरफ। तो हम यहाँ देख सकते हैं एपोसाइनम कैनाबिनम। इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एसके दुबे से रिलेटेड है, बट मैं तभी भी आप लोग को पूरा का पूरा जो भी कुछ थोड़ी मोड़ी चीजें ही न्यू हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे अपनी कॉपी में लिखोगे रिटन एग्जाम्स में तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर के ऊपर और एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस और सीरस मेम्ब्रेन। सिक्रीशन बढ़ा देता है म्यूकस मेम्ब्रेन का और सीरस मेम्ब्रेन का। म्यूकस मेम्ब्रेन आप सबको पता होगी कि स्टमक के अंदर क्या होती है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? सीरस मेम्ब्रेन वो होती है कि लेट सपोज जो पेरिकार्डियम होता है, हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। जो पेरिकार्डियम लेयर है उसमें जो पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं सीरस मेम्ब्रेन्स। सेम लंग्स में भी वही होता है। एक्ट ऑन सेलुलर एक्यूट हाइड्रोसेफेलस, अ डिमिनिश्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पल्स, हमने देखा था फीबल पल्स थी वहां पे। प्राइम इंडिकेशन टिश्यू प्रोड्यूसिंग एडेमा एंड ड्रॉपसी एंड ऑन द स्किन कॉजिंग डायफोरोसिस। डायफोरोसिस का मतलब मैं आप लोगों को बता दूं स्वेटिंग होती है। ठीक है, स्वेटिंग होती है, आप लोग लिख लें। दिस इज वन ऑफ आर मोस्ट एफिशिएंट रेमेडीज इन ड्रॉपसीज, असाइटिस, एनासार्सा, हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोसेफेलस। अब यहां से जो यहां तक ये जो पॉइंट है ये आप लोग जरूर से कहीं ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ड्रॉपसीज की, एसाइटिस की, एनासार्सा, हाइड्रोथोरेक्स और हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोथोरेक्स क्या होता है? सेम, हाइड्रो मींस वाटर, थोरेक्स मींस थोरेक्स रीजन में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन। एंड इन यूरिनरी प्रॉब्लम्स इंडिकेटेड इन, अब मैं जो मैंने आप लोग को क्लिनिकल्स में जो एक्स्ट्रा दो बताए थे, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स और ब्राइट्स डिजीज विथ नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये दोनों की दोनों कंडीशंस क्लिनिकल में बहुत ज्यादा यूजफुल है। दोनों ही मैंने आप लोग को ऐड करा दी थी। नोजिया, जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टियाँ, ड्राउजीनेस मतलब बहुत ज़्यादा नींद आना, डिफिकल्ट ब्रीदिंग मतलब डिस्निया की कंडीशन से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। ड्रॉपसी इज कैरेक्टरिस्टिक बाय ग्रेट थ्रस्ट, ये हमने देख चुका। एंड गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी, अब जो मैंने वहाँ पे बात की थी ग्रेट गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस जो एसके दुबे सर की बुक में लिखा हुआ है, सेम वो चीज़ गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी यहाँ पे भी है। मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, ये एक हमारे पास नई चीज है कि मिट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन अभी तक हमने नहीं देखा, तो मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूं कि ये होता क्या है। मिट्रल वॉल जो होती है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है हार्ट में। ट्राइकस्पिड वॉल जो होती है वो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में होती है। तो ये जो वॉल्स होती हैं ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है हमारा इस कंडीशन में राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, और मिट्रल वॉल हमारी लेफ्ट साइड होती है तो ये कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाता है। तो ये चीज आप लोग वहां नोट डाउन कर लें। एक्यूट एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म एक कंडीशन है जिसमें कि जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा एल्कोहल एडिक्ट हो जाता है और वो बहुत रेगुलर, मतलब वो उसे हमेशा डिजायर होगी अल्कोहल कंज्यूम करने की। इसीलिए हमने अल्कोहल को देखा था एलिमेंट में कि उसकी दिक्कत किससे बढ़ रही है? अल्कोहल से, तो उसे एक्यूट अल्कोहलिज्म है। हमने एसके दुबे सर की बुक में उसमें देखा था एलिमेंट्स में। रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर्स, ये भी चीज हमने वहां देखी थी।
कि जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी डिप्रेस हो जाते हैं, उनका जो फंक्शनिंग होती है। अब माइंड देखते हैं, बेविल्डर्ड होता है, लो स्पिरिटेड होता है। बेविल्डर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि उस मतलब वो क्या फेस कर रहा है, वो कैसी सिचुएशन में है, वो नहीं समझ पाएगा। लो स्पिरिटेड मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी किसी भी काम करने के लिए, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल में होनी चाहिए और होती है। नोज लॉन्ग कंटिन्यूड स्नीजिंग, उसे बहुत ज्यादा छींकें आएंगी। स्नफल इन चिल्ड्रन, स्नफल का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? स्नफल का मतलब ये होता है कि उसे जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, वो जो पेशेंट होगा वो ब्रीथ प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्रॉनिक नेजल कैटायर with tendency to acute stuffiness and dull sluggish memory। अब acute stuffiness and dull sluggish memory, इसका मतलब क्या होता है कि जो उसकी मेमोरी होगी बहुत ज्यादा वीक होगी, वो चीजों को याद नहीं रख पाएगा, sluggish memory, lazy brain आप कह सकते हैं उसे। stuffiness and dull मेमोरी होगी। उसका हेडेक कैसा होगा? डल, ये भी आप लोग जरूर याद करें, क्योंकि अगर वाइवा में पूछ लिया गया कि हेडेक कैसा होता है तो आप लोग बता पाएंगे डल हेडेक होता है। टेक कोल्ड इजिली, नॉस्ट्रल्स बिकम कंजेस्टेड एंड ब्लॉक्ड अप इजिली, उसे ठंड बहुत जल्दी लग जाएगी, उसकी जो नॉस्ट्रल्स है वो बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगी, उसे जुकाम हो जाएगा बहुत ज्यादा और उसे पूरा कंजेशन हो जाएगा नोज में, कि इस वजह से भी वो ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। स्टमक में देखते हैं, नोजिया विद ड्राउजीनेस, फिर से ड्राउजीनेस, उसे जी मचलाएगा, उसे बहुत ज्यादा नींद सी आएगी, और उसे थ्रस्ट ऑन वॉकिंग, ये इंपॉर्टेंट है, उसे प्यास कब लगेगी? जब वो वॉकिंग करेगा तब उसे प्यास लगेगी। एक्सेसिव वॉमिटिंग, उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी। हमने ये चीज देखी थी, फूड और वाटर इज इमीडिएटली इजेक्टेड, बाहर आ जाएगा, हमने ये भी चीज एसके दुबे सर की बुक में देखी थी। डल हैवी सिक फीलिंग, ऑपर्शन इन एपिगैस्ट्रियम एंड चेस्ट, ऑपर्शन का मतलब क्या हो जाता है? ऑपर्शन का मतलब ये होता है, आप ये समझे कि उस पर्टिकुलर एक रीजन में प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम उसे फील होगी, डिफिकल्टी फील होगी, उस पर्टिकुलर रीजन में उसे दिक्कत होगी। और एपिगैस्ट्रियम रीजन जो होता है, मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो 9 क्वाड्रेंट्स होते हैं स्टमक में, उसमें से ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रियम, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। इम्पेंडिंग रेस्पायरेशन मीन्स उसे रेस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन दी एब्डोमेन, सेम ये पॉइंट सिंकिंग इन दी एब्डोमेन वाला हमने एक जगह और पढ़ा हुआ है, ये आप लोग याद करके इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, सिंकिंग वाली फीलिंग एब्डोमेन में कौन से मेडिसिन में है। एब्डोमेन ब्लोटेड, असाइटिस, ठीक है, हमने ये ब्लोटेड वाला पॉइंट भी पढ़ा था, एसाइटिस भी हमने देख चुके हैं। स्टूल कैसा होगा, अब हम देखते हैं स्टूल, वाटरी स्टूल, फ्लैटुलेंट विद सोरनेस ऑफ द एनस, सोरनेस का मतलब होता है पेन, वर्स आफ्टर ईटिंग, हमने देखा कि खाना खाने के बाद और पानी पीने के बाद चीजें बहुत ज्यादा वर्स हो जा रही है। Sensation as if the sphincters was open and the stool ran out, स्फिंक्टर्स इसके रिलैक्स हो जा रहे थे जब ये मेडिसिन एक्ट कर रही थी, हमने पैथोजेनेसिस में ये बात देखी थी, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज आ गई, उसे ऐसा फील होगा कि उसके स्फिंक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए हैं और उसका जो स्टूल है वो पास आउट हो जाएगा इनवॉलेंटरली। ब्लैडर कैसा होगा? ब्लैडर जो होगा उसका यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड होगा, टर्बिड होगा, हॉट यूरिन होगा, थिक म्यूकस एंड बर्निंग इन यूरेथ्रा आफ्टर मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन के बाद क्या होगा? बर्निंग होगी, यानी कि उसे जलन होगी बहुत ज्यादा यूरेथ्रा में। लिटिल एक्सपल्सिव पावर, मिक्चुरेशन के बाद जो उसकी पावर होगी, एक्सपल्सिव पावर, वो कम हो जाएगी, उसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा कम होगी मिक्चुरेशन के टाइम पे। फीमेल, अब जितने हमने सिम्टम देखे थे सब यहाँ पे आएंगे, हमने एमेनोरिया देखा था, एमेनोरिया इन यंग गर्ल्स, ठीक है, ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन देखा था हमने, ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशंस लिखा हुआ था और करके भी था, मेट्रोरेजिया विथ नोजिया, फेंटिंग, वाइटल डिप्रेशंस,
ये पूरी ही की पूरा का पूरा स्टेटमेंट एस के दुबे सर की बुक में लिखो। हेमरेज एट चेंज ऑफ लाइफ यानी कि मीनोपॉज। हेमरेजेस कब होंगे? चेंज ऑफ लाइफ पे होगा। ब्लड एक्सपल्ड इन लार्ज क्लॉट, ब्लड कैसा आएगा मेट्रोरेजिया की कंडीशन में? इन लार्ज क्लॉट के फॉर्म में आएगा, फ्लूइड के फॉर्म में आएगा, लार्ज क्लॉट के फॉर्म में आएगा। ये दोनों वर्ड्स भी एस के दुबे में लिखे हुए थे। रेस्पिरेशन हमने क्या देखा था इसके दुबे सर की बुक में? कब जो होगा शॉर्ट और ड्राई होगा, शॉर्ट ड्राई कफ और लूज एंड डीप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रेस्पिरेशन शॉर्ट एंड अनसेटिस्फैक्टरी। साइन, साइन का मतलब क्या होता है? डीप ब्रेथ, लंबी लंबी सांसें लेगा पेशेंट। ऑपर्शन इन एपिगैस्ट्रियम एंड चेस्ट, ये हमने ऊपर देख चुका है। ऑपर्शन मींस डिफिकल्टी फीलिंग आएगी उस रीजन में, उसे ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी कंडीशन है, उस रीजन में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और वो बहुत सारे टाइप की दिक्कत होगी, हो सकती है उसे पेन होगा, उसे इरिटेबिलिटी वाली कंडीशन हो सकती है। हर्ट, ट्राइगस्पिड रिगर्जिटेशन, रैपिड, फीबल, इरेगुलर कार्डियक एक्शन, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसकी मैं बात करना चाह रहा था, जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, फिर चाहे वो क्लिनिकल, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। जो उसकी स्लीप होगी, वो पेशेंट जो होगा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा, बहुत ही ज़्यादा पेशेंट रेस्टलेस होगा। विथ उसे नींद भी बहुत कम आएगी, रेस्टलेसनेस ज़्यादा, नींद कम। मोडेलिटीज हमने क्या देखी थी? वर्स किससे होगा? कोल्ड वेदर से वर्स हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक से वर्स्ट होगा, अनकवरिंग से इसे दिक्कत बढ़ जाएगी। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या थी? ये हमें एग्रेवेशन मिल गया यहाँ पे। और कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड वाटर किसको पसंद है? आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को पसंद है और वो यही कंज्यूम करना चाहेगा। अब अगर आपके पास मान लेते हैं ये लेडी आपके पास आ जाती हैं, तो आप इन्हें इनके इन सारे सिम्टम्स, ये वाले सिम्टम, ये सिम्टम, ये सिम्टम, यहाँ पे नो स्वेट सिम्टम, एक्सट्रीमिटी स्वेलिंग, एब्डोमेन स्वेलिंग, मेट्रोरेजिया कंडीशन, ये सारी चीज़ों पे थ्रस्ट भी है, तो आप कैसे प्रिस्क्राइब करेंगे? और आपको पता चल गया है कि एपोसाइनम ही है, तो जो सबसे ज़्यादा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डोज है। 10 डोज ऑफ टिंचर 3 टाइम्स डेली। अब 10 डोज ऑफ टिंचर, टिंचर को हम क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मदर टिंचर, और हमें कैसे देनी है? 10-10 बूंद, मीन्स ये क्लिनिकल वाला मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। 10-10 बूंद दिन में 3 बार, हाफ कप ऑफ वाटर, गुनगुने पानी में इसे लेनी है, जिससे कि इसकी ये जो सारी दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाए। 10 ड्रॉप्स ऑफ टिंचर 3 टाइम्स डेली। तो हमने सारी की सारी चीज़ें देख ली। हमने एक बार ये जो सारी सिचुएशंस थी इस लेडी में, वो सारी हमने देख ली। तो ये जो डोज वाला पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे पता है एपोसाइनम कैनाबिनम एक छोटी मेडिसिन थी, मेडिसिन है, और हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा क्लिनिकल पर भी हमने फोकस किया है। लेकिन जिनको भी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, एग्जाम के टाइम देखनी है, और अभी आपके एग्जाम्स नहीं है, तो आप उस टाइम सिर्फ एस के दुबे देखें और इसमें जो जो पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए हैं वो एक बार आप लोग नोट कर लें। That's it for today's lesson. I hope you all found this video helpful and informative. Share this video with your friends and colleagues who might find it useful. Also, comment down your queries and doubts. I feel happy to respond to you all. Also, hit the like button and subscribe to my channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. That's it for today's lecture. Thank you so much. See you in the next lecture. Apis Malefica.